हेलो एवरीवन, मेरा मिशेल साइड, वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। केमिस्ट्री के दो न्यूमेरिकल मैं इस वीडियो में कराऊंगा, सिर्फ दो न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे। आज के टाइम एग्जाम के टाइम में जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन को लगातार देखना, एक पॉइंट में मिस मत करना, क्योंकि आप एग्जाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल मिलने वाले हैं। आपको पता है, जो भी मैं चीजें पढ़ाता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। आपको ये चीज आपको पता है। तो लिखूंगा इंग्लिश में तो हिंदी में समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। कोई दिक्कत आती है हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ। वैसे मैसेज बहुत ज्यादा मत करना, बहुत जरूरी तभी करना, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, रिप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर ही कॉल मैसेज करें। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हमने, जो दो क्वेश्चन कराऊंगा ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है अ गैस ऑफ 3.4 मोल्स, हिंदी में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। 3.4 मोल्स, 3.4 मोल्स occupies a volume of 40.6 यानी 40.6 ml एट 298 केल्विन। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है व्हाट इज प्रेशर ऑफ गैस, व्हाट इज प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर दाब क्या होगा। इसको समझना, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, फिर आप समझ जाओगे। हिंदी में इसको जान लो क्या कह रहा है, हिंदी में समझ लो क्या कह रहा है। एक गैस है जो जिसमें मोलों की संख्या 3.4 मोल्स है, वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, यानी कि आयतन दिया हुआ कितना 40.6 ml, और टेम्परेचर दिया हुआ, तापमान दिया हुआ 298 केल्विन। तो उसका प्रेशर पूछ रहा है, दाब पूछ रहा है, दाब कितना होगा। क्वेश्चन आसान है सर। देखो कभी भी क्वेश्चन को करने का तरीका, क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से रिलेशन आप फाइंड आउट कर लो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम जो यानी आयतन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है सर, कहाँ गया ये वाला 40.6 दिया हुआ, कितना 40.6 ml दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता हम लोग एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन करेंगे तो इसको लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, बताओ बिल्कुल 0.046 आ जाएगा। यही होगा 1000 से डिवाइड करने पे 0.406 हो जाएगा, 406 हो जाएगा। क्लियर हुआ, 0.0406, 0.0406 ये लीटर में आपका हो जाएगा। आए समझ में। एन नंबर ऑफ मोल्स कितना, एन कितना दिया हुआ है, तो एन आपका दिया हुआ है सर 3.4 मोल्स दिया हुआ है, 3.4 मोल दिया हुआ है। ठीक है, आर आपको पता होना चाहिए, गैस कांस्टेंट होता है, ये आपके एग्जाम में दिया होगा 8.315 दिया हुआ है। टेम्परेचर आपको पता है कितना दिया हुआ है सर, 298 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है प्रेशर, यानी पी हमें फाइंड आउट करना। देखो पी है, एन है, वी है, आर है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे प्रयोग होगा बताओ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा आपने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला आप लगा दोगे, आप एकदम आसानी से सारा क्वेश्चन, ये मतलब ये सारा नहीं, ये वाला क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, देन यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी बटे में भी एनआरटी अपॉन V हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ सारे बच्चे, सर हो जाएगा। तब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। क्या n कितना दिया हुआ सर, 3.4 दिया हुआ है। देखो कितना आसानी से हो गया, अगर फॉर्मूला हमें याद है तो 3.4 हो गया। एग्जाम में आपका ये R की वैल्यू दी होगी गैस कांस्टेंट की, नहीं दिया तो भी याद कर लो भाई, लेकिन दिया रहेगा जहां तक मुझे लगता है। गैस कांस्टेंट 8.315 इंटू टी कितना है, टेम्परेचर सर 298 है, 298 अपॉन ये कितना है, वॉल्यूम कितना है सर, ये लीटर हमने चेंज कर लिया है 0.0406। अब इसी को सॉल्व कर लोगे ना आप तो आपका प्रेशर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, जो निकल के आता है इसको सॉल्व करके मेरे को बताना कितना आंसर आपका आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगा, 207506
8.4 किलो पास्कल। पास्कल पता है ना, प्रेशर की यूनिट होती है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन मैंने कराया आपको, एक क्वेश्चन मैंने करा दिए और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आंसर कितना आ गया आपको बताओ? सर आंसर हमारा इतना आ गया। बताओ क्लियर सबको? ये वाला आंसर आपका आ गया। चलें दूसरे क्वेश्चन पे। बिल्कुल सर, दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत दमदार है। जो दूसरा हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये भी बहुत दमदार है। बताओ आसान क्वेश्चन था कि नहीं? और जिनको आता है उनके लिए आसान, और जिनको नहीं आता है भाई उनके लिए तो ये टफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और है, ये भी ऐसे ही है, गैस मैंने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड ये भी है। बहुत टफ नहीं है, आराम से कर ले जाओगे। ट्राई करना एक बार, फिर मैं तो बताऊंगा ही। क्वेश्चन कह रहा है द गैस, हिंदी में भी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं आना चाहिए। द गैस इन अ बैलून, द गैस इन अ बलून, द गैस इन अ बलून occupies 3.50 liter at 300 केल्विन। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, और जगह नहीं मिलेगा आपको, ये जान लो। ये सब चीज़ें हर जगह नहीं मिलती हैं, हर चैनल प्रोवाइड नहीं कराएगा आपको। हलवा हलवा क्वेश्चन करा कर स्टूडेंट क्वेश्चन करा के खुश कर देगा, कहाँ भाई आता है। कह रहा है एट विच टेम्परेचर, बताओ सही बात है कि नहीं है? कमेंट करके सारे बच्चे बताओ, सपोर्ट कर रहे हो अपनी रियल कॉन्सेप्ट को। एट विच टेम्परेचर विल बी द बलून, विल बी द बलून बलून एक्सपेंड टू, कितना बढ़िया क्वेश्चन देखो, एक्सपेंड टू 8.50 लीटर, 8.50 लीटर। अब देखो मैं यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन, आप मेरे को बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोई बताएगा? देखो हिंदी में इसको समझ लो, जरा सा इसको हिंदी में समझ लो, ये कहना क्या चाहता है, फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, द गैस इन अ वॉल्यूम, द गैस इन अ वॉल्यूम ऑक्युपाइज इतना है लीटर, यानी कि वॉल्यूम में जो गैस है उसका इतना लीटर, उसका मतलब आयतन। ठीक है, एट इतना टेम्परेचर, यानी कि जो तापमान दिया हुआ इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है किस तापमान पर वॉल्यूम का बलून का जो वॉल्यूम वो इतना हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा। यही कह रहा है सर। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर देखो T1 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे T1 बराबर कितना दिया हुआ है सर? 300 केल्विन। ठीक है, V1 वॉल्यूम कितना, ये सर 3.50 आ जाएगा। मेरे बताने के बाद सारा क्वेश्चन आसान लगेगा, ऐसे टफ लग रहा होगा, लेकिन देखो बताते हैं हमें कितना मजा आ जाएगा। यहाँ पे T2 हमें पूछ रहा है, कह रहा है एट विच टेम्परेचर, किस तापमान पर वॉल्यूम इतना हो जाएगा, T2 इतना है। और V2 हमारे पास पता है सर, ये वाला है 8.50 लीटर। तो हमें पता होना चाहिए कि T और V में रिलेशन कौन बताता है, T और V में रिलेशन कौन बताता है। तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स बाबा। कौन बताते हैं भाई? चार्ल्स। देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया गैस में, गैस लॉ में V1/T1 इक्वल टू V2/T2। बताओ ये हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आपको जो पढ़ा होगा बच्चा ना वो जानता होगा, रियल कॉन्सेप्ट ये कर ले जाएगा। इसी को लगा दो भाई। तो हमें यहाँ से T2 निकालना है, T2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा? V2T1 हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। भाई क्वेश्चन तो मैनेज करना आता होगा, नहीं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। V2T1/V1 सर हो गया, सॉल्व हो गया। बस रख दो, वैल्यू पुट कर दो। V2 कितना है सर? 8.50 इंटू T1 कितना है सर? 300 है केल्विन अपॉन सर V1 कितना है? V1 सर देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये है 3.50। बताओ मजा आया कि नहीं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको रियल कॉन्सेप्ट पे पर डे मिलता रहता है। कॉन्सेप्ट की धुआं उड़ा देते हैं हम लोग। पता है आप लोग कॉन्सेप्ट में कोई आगे निकलने वाला है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ाया जाता है। जो भी टीचर आता है रियल कॉन्सेप्ट पे
पूरा मजा हुआ खिला जाता है। ऐसा नहीं किसी को लेते आए उठा लाए पकड़ लाए, तो क्या करता है बढ़िया से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है, और मैं भी कोशिश करता हूँ अच्छा ही प्रोवाइड कराऊँ। ये चीज़ें आपको समझ में आई? बताओ बताओ, ये चीज़ें समझ में आई? ये चीज़ें क्लियर हुई आपको? ये आपका T2 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? ये आपका T2 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? T2 निकल के आ गया सर। आसान है बहुत। क्या है? बहुत आसान है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आप बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन देख करके? इस क्वेश्चन को देख करके आपके मन में क्या ख्याल उठ रहे हैं? 2 क्वेश्चन आपके तैयार हुए कि नहीं हुए? 2 क्वेश्चन बढ़िया एकदम स्मार्ट वे में तैयार कर लिए आप लोग। ऐसे ही 2-2 भी क्वेश्चन तैयार करोगे ना, 2-4 क्वेश्चन, और पर डे मैं आपको कुछ ना कुछ नया चीजें, नए क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं, ठीक है? पर डे मैं नया न्यूमेरिकल, नया क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए। बस आप रियल कॉन्सेप्ट पे बने रहिए, सपोर्ट करिए थोड़ा सा, तो और अच्छा लगेगा हम लोगों को। परिवार को और बढ़ाइए। परिवार को क्या करना, और बढ़ाना, जल्द से जल्द शेयर करना है आप लोग को, और लोगों को दिखाना है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, रियल कॉन्सेप्ट जो भी टीचर आए खूब अच्छा पढ़ा लेगा, लेकिन लोगों को पता चलेगा तब तो यहाँ पे आएंगे। ये पता कौन बताएगा? बताओ, आप ही लोग बताओगे ना। आप लोग तो बहुत सपोर्ट करते हो, तो इस चैनल को ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे को पता चले भाई कि जो इधर उधर भटक आए हूँ, अच्छे चैनल पे आकर कम से कम पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ें। सारे चैनल अच्छे, मैं किसी को बुराई नहीं करता, लेकिन आपको ये समझना है कि थोड़ा सा बढ़िया कंटेंट जहाँ पे और अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पे आकर के बच्चों को अपना टाइम देना चाहिए। चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।